पंकज जैन का सीधे रुख करते हुए। पंकज, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पिछड़ गई 123 के साथ, बीजेपी 115 पर बनी हुई है। कांटे की जोरदार टक्कर एमसीडी में और त्रिशंकु के भी आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी कि जिस तरह का एग्जिट पोल था उसके बाद से एक तरफा माहौल नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया में बदलाव आ रहा है उस तरह से रुझान में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं, आप देखिए तस्वीरें, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं तमाम आम आदमी पार्टी के वो धीरे धीरे तेजी से पहुंचने लगे हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि जिस तरह से रुझानों का असर बयानों पर हुआ है, क्या थोड़ी देर बाद ये प्रतिक्रिया जो है वो बदलेगी। तो फिलहाल देखना होगा कि ये इंतजार कितना लंबा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो रुझान आने का समय है ना, ये बहुत ही मुश्किल समय है फिलहाल सभी दलों के लिए, क्योंकि अभी टक्कर काटे की है। और दर्शकों फिर से दिखा दें कि 250 सीटों पे रुझान जो है उसमें 121 पर आम आदमी पार्टी आगे है, यानी बहुमत से अभी भी वो दूर है। 117 पर बीजेपी आगे है, 7 पर कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ जो है वो इतरा सकते हैं, क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो फिर चाबी उनके हाथ में होगी। हालांकि क्या कांग्रेस इन्हें संभाल पाएगी, ये भी एक सवाल जो है वो स्टूडियो से लेकर बाहर तक शुरू हो गया है। लेकिन राम किंकर, हम चाहते हैं कि एक बार आप बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा दें, वहां से बात करें, लेकिन कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करें वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हमने देखा है पिछले आधे घंटे में बीजेपी का उत्साह जो है, उनके नेताओं की जुबान जो है, अब उसमें एक आत्मविश्वास नजर आने लगा है। तो वो तस्वीरें दिखाइए और बीजेपी दफ्तर का माहौल बताइए। और देखिए 119 सुबह के 10 बजे बराबरी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी रुझानों में। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी नासिर आपको कैमरे के जरिए ये साफ तौर पर दिखाएंगे कि तस्वीर दरअसल पूरे बीजेपी दफ्तर की क्या है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है बीजेपी लगातार रेस में बन रही है। यहाँ पर हलचल अचानक से तेज होती है। अभी प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल पहुंचे, बीएल संतोष अभी भी हैं, संगठन मंत्री हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है जो कार्यकर्ताओं में जोश और जो एक कह सकते हैं खुमारी वो निकल कर आ रही है। खिमचंद जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो लीड ले रहे हैं, कि पहले लग रहा था सुबह के वक्त तो लग रहा था कि आप लोग ऐसे ही सोए अनमने ढंग से चले आए। नहीं, हम तो यहाँ पे 6 बजे से आ गए, और जिस तरीके से हमारे 150-2 मिलियन कार्यकर्ताओं ने जमीन पे काम किया, जिस तरीके से हमने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाया, और सेवा कार्य लोगों को महसूस होते हैं, वो देख सकते हैं कि मोदी जी ने उनको वैक्सीन दी, वो देख सकते हैं। दूसरा नासिर, आप इधर आइए जरा, शुभांकर के जरिए दिखाते हैं दर्शकों को। ये देखिए लिखा हुआ है कि 73 लाख लोगों को राशन मुफ्त, यानी पोस्टर्स के जरिए ये चीजें बताई गई। 15,000 पार्कों का निर्माण और प्रदूषित शहर को सांस लेने लायक बनाया, जीवन में हमारे आनंददायक बनाया। ऐसे तमाम, और जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का मुद्दा है, यानी गरीब गुरबों को जो सरकारी फ्लैट देने का मामला है, जहां झुग्गी वहीं मकान का मामला है, गरीब के सपनों के सम्मान का मामला है। तो ये वो ऐसी चीजें हैं। और साथ ही साथ जो आप एक देख सकते हैं कि कैरिकेचर के जरिए बताया गया है, प्राथमिक शिक्षा का काम दरअसल दिल्ली नगर निगम का है, और दिल्ली नगर निगम के कई सारे स्कूल जो है प्राथमिक शिक्षा का काम करते हैं। उसमें जो काम एमसीडी ने किया है और पार्कों का निर्माण किया है 15,000 से ज्यादा, और उसके बारे में लोगों को बताया गया है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये आश्वस्त थी और कह रही थी कि उन्होंने साफ तौर पर काम किया है, और यही वजह है कि वो आगे भी लीड लेते रहेंगे। यही वो वजह है जो कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन और जो बड़े बड़े नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि फाइनल रुझान आने दीजिए, फाइनल राउंड होने दीजिए, उसके बाद ये जो सारा रिजल्ट है वो उन्हीं के पक्ष में ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो 15 सालों के बाद जो बीजेपी को फिर एक बार मौका मिलेगा। और राजधानी बड़ी जो है मैंडेट जो देती है वो बड़ा लंबा, यानी शीला दीक्षित को 15 साल दिया, और अब देखा आपने कि एमसीडी में जो है बीजेपी को दिया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी जैसे क्रिकेट और सियासत का मसला होता है, उसमें अभी बीजेपी के तमाम नेता सोच रहे हैं कि एक बार फाइनल राउंड आ जाए फिर हम कुछ करें। यही वजह है कि जब लीड चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप ये नहीं पाएंगे कि कोई कुछ ज्यादा बोल रहा है या कुछ आत्मविश्वास उसको है, लेकिन फिर भी वो एक सेट किया हुआ क्राइटेरिया कि उससे ऊपर नहीं जाएंगे। यही वजह है कि जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा रुकिए। लेकिन जो लड़ाई है नेक टू नेक है, और आम आदमी